हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन साफ क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 7 की मैथ चैप्टर नंबर 4 वर्कशीट नंबर 5 और ये है डीएवी मैथ्स बुक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है सिंप्लीफाई। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, बट यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, यानी कि जो लिखी हुई 2 की पावर -1 इसको अपन लिखेंगे 1/2 की पावर 1 माइनस इसको लिख सकते हैं अपन 1/3 की पावर 1, क्योंकि अपन जैसे इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव पावर में। सेम प्रोसेस यहाँ क्या लगेंगे, 1/6 की पावर 1 माइनस 1/8 की पावर 1। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके पावर को ओपन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/2 और यहाँ से 1/3, क्योंकि 2 की पावर 1 है 2 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है। इसी तरीके से यहाँ से आ जाएगा अपने पास में 1/6 माइनस 1/8। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा अपने पास में, एलसीएम आ जाएगा 6। 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम, 2 को 1 से किया तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 6 और 8 का एलसीएम लिखेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं अपन 6, 8 का एलसीएम। 2 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 में डिवाइड नहीं हो रहा, 4 में डिवाइड हो रहा है 2 टाइम। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे अपन, 3 में नहीं हो रहा डिवाइड, इसमें हो रहा है 1 टाइम, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1,1, यानी कि 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 24। 6 की टेबल में 24 आता है 4 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 8 की टेबल में 24 3 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा 1/6। यहाँ पे प्लस 4 में से 3 को करेंगे तो 1/24। ठीक है, दोनों का एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना जाएगा 24। 6 की टेबल में 24 आता है 4 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 24 की टेबल में 24 आता है 1 टाइम, 1 को 1 से करेंगे तो 1। आंसर आ जाएगा 5/24। इसी का सेकेंड पार्ट है, 2 की पावर -1, 3 की पावर -1, होल पावर 2 दे रखी है। ठीक है, और -3/8 की पावर -1 दे रखी है। तो सबसे पहले अपन ये जो पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगी, पावर्स मल्टीप्लाई, यानी कि 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -3/8 की पावर -1। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे अपन 1/2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर -2 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर -2/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 2। इसी तरीके से इसको लिखेंगे अपन चेंज करके 3 की पावर 2 1 में, फिर मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा -8/3। नेगेटिव को अपन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर कितनी बन जाएगी, प्लस में 1। सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब हो गया 4 और 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9। ठीक है, 3 3 9। यहाँ से -8/3, पावर ओपन कर लिया अपन ने, इसकी पावर थी 1, तो आंसर सेम आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो 1/9 4 36 मल्टीप्लाई बाय -8/3 कैंसिल आउट कर देते हैं। ये कैंसिल हो रहा है 4 से 2 टाइम, है ना, -2 टाइम, और ये कैंसिल आउट हो रहा है 4 से 9 टाइम, तो आंसर आ जाएगा -2/9 3 27। इसका थर्ड पार्ट है, तो सबसे पहले अपन पावर को प्लस पावर में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, इसके बाद पावर ओपन करी तो 4, यहाँ से पावर ओपन करी अपन ने तो 3 आ गया, और 12 की पावर 1 है यानी कि 12 आ गया। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा 1/12, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड का साइन है, इसको अपन ने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, तो जो लास्ट वाली वैल्यू है क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन 12/1। 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ जाएगा इसका 1। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को प्लस बना लेंगे, इसके लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये बन गए पावर प्लस में। ठीक है, 1/3 को क्या लिख दिया 3/1। इसी तरीके से 4/1 पावर 2। अब यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और 1 की पावर 2। सोल्व करने पे कितना मिलेगा 4/1। यहाँ से कितना मिलेगा अपने को 9/1, और यहाँ से 4 4 16/1। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 4 + 9 + 16, और टोटल आंसर कितना आ गया 29। 16 + 4 कितना हो गया 20 + 9 कितना हो गया 29। ये जगह इसका राइट आंसर। इसका फिफ्थ पार्ट है, तो सबसे पहले पावर के ऊपर पावर है, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी -2 और 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी -2। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हो या फिर डिवाइड का साइन हो तभी ये रूल काम करेगा। अगर यहाँ पर प्लस आ गया या माइनस आ गया तो रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि पावर एक्सपोनेंट के जितने भी रूल्स हैं वो किस पे फॉलो होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। इसको लिखा अपन ने एज दिस। इसके बाद में इसकी पावर को प्लस बनाएंगे तो क्या कर दिया अपन ने, रेसिप्रोकल। ठीक है, 2 की पावर -2 लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 2 डिवाइड 1/5 की पावर 2। इसको भी अपन ने रेसिप्रोकल कर दिया, क्या लिखा 8/5। ठीक है, माइनस और साथ में पावर क्या बना दी, प्लस। इसके बाद में 2 की पावर 2 को सोल्व करेंगे, कितना आएगा 1/4। 1/5 की पावर 2 को सोल्व करेंगे 1/25 और इसका आंसर आ जाएगा -8/5, क्योंकि पावर कितनी 1। इसको सोल्व करते हैं तो 1/4 डिवाइड को अपन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट वाले डिजिट का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, यानी कि इसको लिखेंगे 25/1 और यहाँ से मल्टीप्लाई -8/5। अब कैंसिल आउट कर देते हैं जो कैंसिल हो रहा है। 4 से -8 कैंसिल हो रहा है -2 टाइम, 5 से 25 कैंसिल आउट हो रहा है 5 टाइम, यानी कि न्यूमरेटर में अपने पास बचा 1 × 5 × -2, आंसर आ जाएगा -10। ठीक है, और डिवाइड में बचा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा टोटल -10। नेक्स्ट है इसका 6 पार्ट। तो यहाँ पर जो पावर है नेगेटिव है, सबसे पहले अपन इसको रेसिप्रोकल करके पावर को क्या बना लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, डिवाइड का साइन एज दिस आएगा क्योंकि अपन इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं पावर की वजह से। ठीक है, डिवाइड को अगर अपन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल। बट अभी ऐसा नहीं कर रहे अपन, अभी क्या कर रहे हैं, पावर को प्लस बना रहे हैं तो अपन सिर्फ डिजिट को रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 7/3 लिखा हुआ है और यहाँ 7/4 लिखा हुआ है, तो 7 की पावर 2 कितने हो गए अपने पास में 49 और 3 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 9। ये डिवाइड का साइन, 7 की पावर 2 हो जाएगी 49 और 4 की पावर 2 हो जाएगी 16। ठीक है ना, 4 × 4 16। अब अपन कन्वर्ट करेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 49 से 49 कैंसिल आउट और यहाँ से कितना आ जाएगा 16/9, जो कि आगे कैंसिल नहीं हो रहा, ये इसका राइट आंसर है। 7th इसका 2/5 की पावर -1, 3/4 की पावर -1, होल पावर -1। देखो ये होल पावर -1 भी लिखी हुई है, तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये -1 और ये -1 मिलकर क्या बन जाएगा +1, यानी कि 2/5 की पावर +1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 कितना बन जाएगा +1, यानी कि 3/4 की पावर +1। ठीक है, अब पावर को ओपन कर लेते हैं, तो 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 5 की पावर 1 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 3 आ जाएगा, 4 की पावर 1 4 आ जाएगा। कैंसिल आउट करते हैं, 2 से 4 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, तो यहाँ से न्यूमिनेटर में अपने पास में बचा 3 और डिनोमिनेटर में बचा अपने 5 2 10। यह आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसी का 8th पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ तो पावर तो क्या है, पॉजिटिव अपने पास में, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। देखो 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 8। ठीक है, दोनों के बेस सेम है, 4 है और डिवाइड में, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, यानी कि 5 में से 8 को माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे 4 की पावर 5 - 8 और फिर मल्टीप्लाई बाय 64। सोल्व करते हैं इसको, तो 4 की पावर 5 - 8 कितना हो गया 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 64। ये जो पावर है ये नेगेटिव है, इसको अपन पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल करके, तो क्या लिखेंगे 1/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 64। अब 1/4 की पावर 3, ठीक है, तो 1 ये 64 तो आ जाएगा एज दिस। 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 4 × 4 × 4, इस तरीके से 4 की पावर 3 = 4 × 4 × 4, 4 4 = 16, 16 4 = 64। यह हो जाएगा कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 1। 9th पार्ट है, ये पावर नेगेटिव है, ये पावर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अपन सबसे पहले इसको क्या करेंगे, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो या फिर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, देखो ये 4/5 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 4/5 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 4/5 लिखा हुआ है, तीनों के बेस सेम है, किस में मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी 8, यानी टोटल पावर हो जाएगी 4/5 की पावर, ये तो है प्लस में 2, ये है प्लस में 3 और ये है माइनस में 3। ठीक है, अब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या होती है 8 हो जाती है, यानी कि ये दोनों तो जाएगी 8, लेकिन इसके साथ में माइनस आ रहा है तो इसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे। 4/5 पावर कितनी जाएगी 3 + 2 तो हो जाएगी 5 और -3, यानी कि 4/5 की पावर आ जाएगी अपने पास में 2 और इसका आंसर आ जाएगा 4 की पावर 2 यानी कि 16
और 5 की पावर 2 यानी कि 25, ये जगह इसका राइट आंसर। इसका 10th पार्ट है -1/2 की पावर -3, फिर डिवाइड में -1/2 की पावर -4, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी डिवाइड में पावर्स लिखी हुई है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो ये इसका और इसका जो बेस है वो क्या है, सेम है, और डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो क्या लिखेंगे -1/2, -3 में से -4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। -1/2 लिखा हुआ था, यहाँ पे -1/2 लिखा हुआ है, इसकी पावर है -3, इसकी पावर है -4, अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दो जगह नेगेटिव आ गया, इसलिए क्या लगा दिया ब्रैकेट, ये माइनस। सेम प्रोसेस यहाँ पर अपन अप्लाई कर देंगे, तो कितना लिखेंगे -5 में से -6 को अपन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि डिवाइड में बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, ये -3, ये दोनों ब्रैकेट दोनों जगह पे क्या लगा रहा है माइनस, और ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई आ रहा है, यानी कि क्या बन जाएगा प्लस, -1/2 की पावर -5 + 6, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। -1/2 की पावर कितनी आ जाएगी अपने पास में, -1/2, 4 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा प्लस में 1, ये माइनस, फिर -1/2 की पावर 6 में से 5 को माइनस कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। -1/2 की पावर 1 कितनी होती है, -1/2 होती है, फिर -1/2 की पावर भी कितनी होती है, तो ये भी हो जाएगी 1, -1/2 + 1/2 कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा आंसर 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 2 की पावर -1। इन्होंने बोला है कि 2 की पावर -5 को किससे मल्टीप्लाई करके जिसका आंसर है वो कितना आ जाए, 2 की पावर -1 आ जाए, ठीक है। तो क्या कर लिखेंगे अपन कि इसको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, x से या फिर y से। तो लिखते हैं यहाँ पे 2 की पावर -5 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आंसर कितना ला रहे हैं अपन 2 की पावर -1 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे x = 2 की पावर -1, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि डिवाइड 2 की पावर -5, ठीक है। अब डिवाइड में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि x = 2 की पावर -1 में से पावर -5 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अपन ने क्या लगा दिया ब्रैकेट, क्योंकि दो जगह नेगेटिव आ रहा था। सोल्व करते हैं, x = 2 की पावर -1, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा +5, यानी कि 2 की पावर कितनी आ जाएगी अपने पास में, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 4, यानी कि इसको 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 की पावर -5 को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर -1। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय व्हाट नंबर शुड -1/5 की पावर -1 बी मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 1/5 की पावर -3, ठीक है। मतलब कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका जो आंसर है वो इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो अपन लिख देंगे कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, अपन एक नंबर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1/5 की पावर -1, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन एक वेरिएबल x से, ठीक है। और आंसर क्या मिल रहा है अपने को, प्रोडक्ट में 1/5 की पावर -3। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वही सेम प्रोसेस, इसको अपन उधर शिफ्ट कर देंगे, अभी मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड -1/5 और पावर कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। वही रहेगी दिस, क्योंकि अपन ने मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट करा है, इधर से डिवाइड में ट्रांसफर करने के बाद में। अब इसके बाद में इसकी जो बेस है वो सेम नहीं है, यहाँ आ रहा है 1/5 बल्कि यहाँ आ रहा है -1/5, सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है, ठीक है। तो इसको अपने को सेपरेट सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन इसकी पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर देते हैं रेसिप्रोकल करके। तो 1/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1, पावर हो जाएगी +3, डिवाइड का साइन है जी दिस, इसको अपन लिखेंगे -5/1, पावर हो जाएगी +1। x = क्या करा, रेसिप्रोकल कर दिया, पावर प्लस बना दी। 5 की पावर 3 कितना होता है 125, ठीक है। इस तरीके से 5 की पावर 3 = 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 और 125/1, डिवाइड -5 की पावर 1 कितना होता है -5/1, ठीक है यहाँ तक। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो ये लिखेंगे अपन 125/1, डिवाइड के साइन को
मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट वाली जो वैल्यू उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कितना हो जाएगा -1/5। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 25 टाइम, आंसर आ जाएगा अपने पास में -25। ठीक है, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अपना आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 1/5 की पावर -3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बाय व्हाट नंबर शुड 24 की पावर -1 बी डिवाइडेड, यानी कि इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं सो दैट द क्वेश्चन मे बी इक्वल टू 4 की पावर -1। तो सबसे पहले अपन इसको किससे डिवाइड करेंगे, एक वेरिएबल मान लेते हैं x से डिवाइड कर देते हैं, आंसर कितना आ रहा है 4 की पावर -1। ठीक है, अब जहाँ तक ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट नहीं हो जाता वहाँ तक अपन इसको उधर शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अपन कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे 24 की पावर -1, डिवाइड का साइन है इसको अपन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये लिखा हुआ है x/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, 4 की पावर -1। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ तक ये डिवाइड में है पहले चेंज करना पड़ेगा फिर उधर जाके शिफ्ट होगा। अब अपन शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू 4 की पावर -1। 24 की पावर -1 जो है किस में, मल्टीप्लाई में, उधर शिफ्ट कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 24 की पावर -1। क्लियर यहाँ तक। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू, पावर को अपन ओपन कर लेते हैं क्योंकि दोनों की जो पावर है वो क्या है, सेम है, बट इसकी जो बेस है सेम नहीं है। तो वैसे अपन इसको नॉर्मल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 4/24 की होल पावर -1, एक साथ पावर लगा दी क्योंकि पावर क्या अपने पास में सेम है। ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, बेस तो डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो अपन इसको लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b की होल पावर m, या फिर इसको लिख सकते हैं a/b की होल पावर m, वो अपन ने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से 1/x इज इक्वल टू, पावर नेगेटिव है, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल, यानी इसको लिख देंगे 24/4, पावर बन जाएगी प्लस में 1, 1/x इज इक्वल टू, आंसर कितना आ जाएगा 24/4 की पावर 1, सेम आंसर होता है, वापस सेम आ जाएगा। फिर उसके बाद में यानी कि इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में सेम, पावर 1 को हटा देते हैं। अब 24 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है ना, /1। अब यहाँ से अपन को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 पावर 3 बी डिवाइडेड, इसको किससे डिवाइड करें कि इसका जो आंसर है वो कितना आ जाए 9/4 की पावर -2। तो इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे, एक वेरिएबल से डिवाइड करेंगे, उसको अपन लिख रहे हैं x इज इक्वल टू, आंसर में कितना आ रहा है 9/4, पावर कितनी आ रही है -2। ओके, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और ये जो x/1 लिखा हुआ है इसको अपन लिखेंगे 1/x। ठीक है, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, बाकी वैल्यू अपन ने लिख दी एज दिस। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको अपन उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू 9/4, पावर कितनी है -2, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा -2/3, और पावर आ जाएगी प्लस में 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ना तो अपने पास में बेस सेम है और ना ही अपने पास में पावर सेम है, तो इसको सेपरेट सोल्व करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू 9/4 की पावर -2 है, तो इसको अपन रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 4/9 पावर कितनी बन जाएगी प्लस में 2 बन जाएगी, और डिवाइड का साइन चल ही रहा है अपने पास में। यहाँ पर पावर पॉजिटिव है तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, तो -2 की पावर 3 कितना हो जाएगा -8, और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा अपने पास में 27। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से अपन लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू 4 की पावर 2 तो हो जाएगा अपने पास में 16, और 9 की पावर 2 हो जाएगा अपने पास में 81। ये जो है डिवाइड का साइन है इसको अपन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और लास्ट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा -27/8। 8 से 16 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम, और साथ में इसको कैंसिल कर रहे हैं अपन। ठीक है, 81 और 27 को 9 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 81 तो कैंसिल आउट होगा 9 टाइम, और 27 कैंसिल आउट होगा -3 टाइम। बाकी वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 2/9 मल्टीप्लाई बाय -3/1। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं -1 टाइम, किससे 3 से, इसको कैंसिल करते हैं 3 से 3 टाइम, तो आएगा 1/x इज इक्वल टू -2/3। बट अपने को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू -3/2,
ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट, यानी कि यहाँ पर अपने को वेरिएबल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो किस में है, पावर की फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन पावर एक्सपोनेंट वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है 8, तो यहाँ से लिखेंगे अपन 3/4 पावर -9 में क्या ऐड कर देंगे, -7 ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू 3/4 पावर कितनी है 4x। यहाँ से आगे लिखेंगे इसको 3/4 -9 -7 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस और यहाँ आ रहा है प्लस, ठीक है। डिफरेंट साइन है तो फिर क्या हो जाएगा माइनस। इसके बाद में मल्टीप्लाई में 3/4 और यहाँ से अपन लिखेंगे -9 और -7, ठीक है। तो कितना जाएगा अपने पास में 7 2 जा 14 15 16 -16 इज इक्वल टू 3/4 पावर है 4x। इसकी भी बेस 3/4 है, इसका भी बेस 3/4 है, इज इक्वल टू का साइन है। तो जब इक्वल टू में बेस इक्वल है तो फिर पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, यानी कि जो इसकी एक्सपोनेंट है या पावर से उनको अपन क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो क्या मिलेगा अपने को 4x इज इक्वल टू -16 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -16/4, यानी कि x का आंसर आ जाएगा -4। इसी का सेकंड क्वेश्चन है 2/9 2/9 और 2/9, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है बीच में तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि 2/9 में अपन क्या ऐड कर देंगे पावर में -6 + 3 इज इक्वल टू 2/9 की पावर कितनी है अपने पास में 2x - 1, ठीक है। अब 3 में से 6 को माइनस करना है तो आंसर कितना आ जाएगा 2/9 की पावर -3 आ जाएगी, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है बड़ी है। और RHS में जो लिखा हुआ है इसको अपन वापस एज दिस लिख देंगे, 2/9 पावर लिखेंगे 2x - 1, बेस सेम है इक्वल टू में तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। वही सेम प्रोसेस ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर को कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से 2x - 1 इज इक्वल टू -3, 2x इज इक्वल टू -3 + 1, इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो पहले माइनस में था, अब किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 और x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में -2/2 इज इक्वल टू -1। 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिली अपने को -1। इसका थर्ड पार्ट है तो इसमें डिवाइड दे रखा है, ठीक है, और बेस क्या सेम है, तो डिवाइड में जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है माइनस, यानी कि 5/7 की पावर 2, उसमें से क्या माइनस कर देंगे 3x + 1 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर अपन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट लिखी हुई है, इक्वल टू में 5/7 पावर आ जाएगी 4। सोल्व करते हैं इसको, तो 5/7 ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 - 3x - 1 इज इक्वल टू 5/7 होल पावर कितनी आ जाएगी 4। सोल्व करेंगे 5/7, 2 में से 1 को माइनस कर सकते हैं, 3x को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों क्या है अनलाइक टर्म है, बल्कि ये क्या है लाइक टर्म है। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, ठीक है, -3x इज इक्वल टू 5/7 होल पावर 4 इज इक्वल टू में बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है। क्या लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग पावर, पावर का अपन कंपेरिजन कर रहे हैं, यानी कि इसके इक्वल में लिख रहे हैं ऑन कंपेयरिंग पावर्स। यहाँ लिखा हुआ है 1 - 3x इज इक्वल टू 4, 1 - 3x = 4। अपने को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x के अलावा जो भी टर्म्स है उसको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अभी 1 किस में प्लस में, उधर जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, यानी कि -3x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 3/-3। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, उधर जाने के बाद डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा -1। इसी का फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पर बेस सेम है, ठीक है, तीनों जगह बेस सेम है। ये दोनों बेस किस में सेम है डिवाइड में, तो सबसे पहले तो इसकी जो ब्रैकेट के पावर बाहर भी पावर लिखी हुई इसको सोल्व कर लेते हैं। -6/11 होल पावर x डिवाइडेड बाई -6/11। देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, a की पावर m होल पावर अगर n लिखी हुई है तो यहाँ लिखते हैं अपन a की पावर m × n। तो 2 1 जा 2 और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से -6/11
2 3 या 6 माइनस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, दोनों के बेस से हमें डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो -6/11, इसकी पावर है x और इसकी पावर है 2, तो क्या हो जाएगी x - 2 -6/11 होल पावर -6। इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल है और ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, अनलाइक टर्म से मतलब। तो फिर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू में बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स x - 2 इज इक्वल टू -6, x - 2 इक्वल -6। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है -6 और इसको उधर भेज देंगे यानी कि प्लस का 2, x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में -4, ये जगह इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इफ p/q की वैल्यू अपने को गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p/q की होल पावर -2, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये जो p/q की वैल्यू है ये 2 टर्म्स में, इसको सबसे पहले 1 टर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन आंसर लिखेंगे, गिवन क्या है अपने को, गिवन है p/q की वैल्यू कितनी है 2/3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 होल पावर -4। इस पावर -4 को कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव पावर में सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे अपन 2/3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई एच दिस आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1 पावर कितनी बन जाएगी +4। अब इसकी पावर ओपन कर लेते हैं, तो 2 की पावर 2 तो कितना हो गया 4, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, ठीक है, इस तरीके से 3 × 3 × 3 × 3 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 81/1। 1 की पावर 4 तो 1 होता है, इसके बाद में 9 से कैंसिल आउट हुआ 9 टाइम, तो इसका आंसर कितना है 9 4 जा 36/1। ये किसकी वैल्यू मिल गई अपने को, p/q की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। कैलकुलेट क्या करना है, p/q की पावर -2 कैलकुलेट करनी है। तो अब लिखेंगे अपन नाउ, आपने को जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, p/q पावर कितनी है -2, तो अपन p/q की जो वैल्यू अपने कैलकुलेट करी है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, कितनी लिखेंगे 36/1 होल पावर -2। तो इसको पावर को ओपन करने के लिए पहले पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाते हैं रेसिप्रोकल लिख करके, पावर बन जाएगी पॉजिटिव। 36/1 को अपन ने 1/36 लिखा है। इसके बाद सोल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 की पावर 2 तो 1 हो जाएगा और 36 की पावर 2 है, मतलब 36 × 36 सोल्व कर लेते हैं। 36 × 36 यहाँ से हो जाएगा अपने पास में 36, 6 6 36 कैरी 3, 6 3 18 18 19 20 21, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 3 18 कैरी 1 3 3 9 और 1 10, तो आंसर आएगा इसका 6, यहाँ से 9 और यहाँ से 2 और यहाँ से 1 1296 1296, ये जगह अपना इसका राइट आंसर। आपने से वैल्यू पूछी थी p/q की पावर -2, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/1296। इसी तरीके से अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आपको a की वैल्यू गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर -3। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन a की जो वैल्यू अपने को गिवन है इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 3/5 की पावर -2 लिखा हुआ है, इसको प्लस पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे रेसिप्रोकल। 3/5 को क्या लिखा 5/3 पावर लिख दी पॉजिटिव में, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 7/5 होल पावर कितनी है 0, तो अपन ने ये पढ़ा है कि a की पावर 0 का आंसर कितना होता है 1। कंडीशन क्या है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर अपने पास में बेस 0 नहीं है और पावर 0 है तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो बेस तो 0 नहीं है बट पावर कितनी है 0, आंसर क्या लिखेंगे 1, ठीक है। 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 1, आंसर कितना आ जाएगा 25/9। किसकी वैल्यू मिली अपने को a की। कैलकुलेट क्या करना है a की पावर -3, तो a की पावर -3, a की वैल्यू पुट करी -3 पावर लगा दी, पावर को अपन पॉजिटिव बनाएंगे तो इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। 25/9 को अपन लिखेंगे 9/25, 9 की पावर 3 यानी कि 9 × 9 × 9 कितना हो जाएगा 729। इसी तरीके से जब 25 × 25 × 25 मतलब पावर 3 ओपन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15625, ठीक है। तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा 729/15,625। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। इसकी जो पावर है नेगेटिव है तो अपन इसको रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव बना देंगे। 2/3 को क्या लिखेंगे 3/2 पावर 4, 3 की पावर -1 है, ठीक है,
तो इसको डिवाइडेड बाय 1 लिख करके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे अपन 1/3 की पावर प्लस में 1 और 1/6, ठीक है। अब यहाँ से पावर को अपन सेपरेट कर देंगे ताकि आपस में पावर क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ लिखा हुआ है 2/3 की होल पावर 6, तो दोनों को सेपरेट पावर दे देंगे, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6। इसी तरीके से यहाँ से 3 की पावर 4 और 2 की पावर भी 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/6 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की पावर 6 और यहाँ लिखा हुआ है 3 की पावर 4, दोनों के बेस सेम है बट डिवाइड में। ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस, ठीक है। अगर अपन 4 में से 6 को माइनस करते हैं तो -2 ऊपर आएगा, फिर उसको रेसिप्रोकल करके नीचे शिफ्ट करेंगे। उससे अच्छा है कि अपन इसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं जहाँ पर बड़ी वैल्यू है अपने पास में। तो इसी तरीके से यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6 ज़्यादा वैल्यू है और 2 की पावर 4 स्मॉल वैल्यू है, तो अपन लिखेंगे 2 की पावर 6 माइनस 4। ये दोनों वैल्यू सोल्व हो गए अपने पास में। इसी तरीके से इन दोनों वैल्यूज़ को कैसे सोल्व करेंगे, 3 की पावर 6 माइनस 4, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लिया अपन ने, मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 1/3 की पावर 1 और 1/6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ, इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन ये जो 2 डिजिट गिवन है इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइड का साइन एज दिस, इसकी भी पावर नेगेटिव है, इसको भी पॉजिटिव बनाया तो अपन ने इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। टोटल रेसिप्रोकल निकालना है, उसके लिए पहले अपन इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में आंसर लिखेंगे। 2 की पावर 2 कितनी होगी अपने पास में, 4, 1 की पावर 2 कितनी होती है, 1, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27, और 2 की पावर 3 कितना होता है अपने पास में, 8। ओके यहाँ तक। अब इसको अपन चेंज करेंगे क्योंकि डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 4/1 मल्टीप्लाई 8/27, 4 8 32/27, ठीक है। यानी इसका जो एग्जैक्ट आंसर था इस पूरी वैल्यू का वो कितना है, 32/27। अब इसका अपन रेसिप्रोकल लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इट्स रेसिप्रोकल इज 32/27 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 27/32, ये जगह इसका राइट आंसर। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, तो पहले तो अपन पावर को ओपन कर लेते हैं। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा अपने पास में, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर 3 और यहाँ से 5 की पावर 3, पावर को अपन ने सेपरेट कर लिया। उसके लिए भी ये लिखेंगे अपन 5 की पावर 2 और 4 की पावर 2, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा अपने पास में 8, 5 की पावर 3 में से पावर 2 को माइनस कर लिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16, 8 2 जा 16, तो यहाँ से अपने पास में बचा 1, यानी कि 1/5 की पावर 3 माइनस 2, आंसर कितना आएगा 1, पावर 1 यानी कि 5 की पावर 1 और यहाँ से 2 यानी कि 1/10, ये तो हो गया इसका आंसर। अब इसका अपने को रेसिप्रोकल लिखना है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे, इट्स रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10/1, यानी कि 10 आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव पावर में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 3/2 की पावर -4 लिखी हुई है, इसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 2/3 पावर कितनी हो जाएगी 4, यह जाएगा इसका राइट आंसर। इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें एक पावर ज़्यादा, यानी कि पावर के ऊपर पावर है, तो सबसे पहले तो उसको सोल्व कर लेते हैं। 3 की पावर कितनी हो जाएगी 6, पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसकी पॉजिटिव पावर बनाएंगे तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 डिवाइड में, पॉजिटिव पावर बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1/3 की होल पावर 6, और इसको अपन लिख सकते हैं 1/3 होल पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 6 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में थर्ड है 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -3, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी क्या लिखेंगे यहाँ से 7 की पावर 2 में -3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। अब इस -1 पावर को अपन पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको नॉर्मली अपन लिख सकते हैं 1/7 की पावर 1। फोर्थ है इसका पार्ट 5/8 पावर -2 पावर 3, तो सबसे पहले तो पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर के ऊपर पावर आ रही है,
तो पावर हो गया अपने पास में -6। अब इसको पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, यानी कि 5/8 को लिखेंगे अपन 8/5, पावर कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट है, दोनों के बेस सेम है मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मतलब कि 5 - 3, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2/5 की होल पावर इस तरीके से लिखेंगे अपन सबसे पहले तो। फिर उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 2। ये पॉजिटिव आ गई तो इसको कन्वर्ट ही नहीं करना अपने को। इसका 6 पार्ट है, 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर -4। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड में बेस से में तो पावर माइनस होती है, ठीक है, यानी कि 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 - 5, और फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, 8 की पावर -4। तो 8 की पावर कितनी हो गई, -2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर -4। बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर 8 हो जाएगी। अभी दोनों पावर नेगेटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव में 8 हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 8 की पावर -6 अपॉन 1 लिख सकते हैं। पावर को अपने को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, 1/8 की पावर 6, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। इस बार इसमें क्या करना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट में आंसर देना है, नेगेटिव पावर में, ठीक है। तो 1/7 की पावर लिखी हुई है प्लस में 5, इसका नेगेटिव पावर लिखने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। देखो अगर नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव पावर बनाने के लिए रेसिप्रोकल, और अगर अपने पास में नेगेटिव पॉजिटिव पावर है उसको नेगेटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। 3 की पावर 2 होल पावर 9 है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 18, डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। अब नेगेटिव पावर बनाने के लिए अपने इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर -18, और इसको अपन लिख सकते हैं 1/3 की होल पावर -18, ठीक है, क्योंकि 1 पर पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, बेस से में पावर 8 हो जाएगी, 3 + 2 कितना हो गया, 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं। पावर को नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/5 की पावर -5, और इसको लिख सकते हैं 1/5 की होल पावर -5, ठीक है। फोर्थ पार्ट है इसका, तो पावर के ऊपर पावर है तो पहले तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 2 = 6। नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 9/-8, और पावर कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट है, दोनों के बेस सेम है बट डिवाइड में, तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है डिवाइड में। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे पहले तो कितना लिखेंगे, 5/7 होल पावर 1। इसकी पावर नेगेटिव बनानी है तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, यानी क्या लिख देंगे, 7/5 होल पावर -1, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में 6 है इसका पार्ट, तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 5 डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, यानी क्या लिखेंगे अपन, 2 की पावर 6 - 5 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब 2 की पावर 6 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई में बेस से में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 लिख देंगे। पावर को नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे अपन इसको, 1/2 की पावर -3, और इसको लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर -3, ये जगह इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन ने इसकी वर्कशीट नंबर 5 को कंप्लीट किया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।